माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज हम बात करेंगे सिंगापुर की कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में रीलोकेट करने के बारे में। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो व्यापार के लिहाज से काफ़ी सुगम माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उद्यमियों और निवेशकों को ये देश इसलिए भी आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ का टैक्स सिस्टम काफ़ी आसान है। इसके अलावा यहाँ क्वालिटी मैन पावर उपलब्ध होने के साथ साथ फाइनेंसिंग, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। हालांकि भारत के द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ताकि सिंगापुर समेत विश्व के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भारत में लाया जा सके और यही वजह है कि मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया अभियान को लॉन्च किया था ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर उभरकर सामने आए और इसके लिए सरकार के द्वारा उचित टेक्नोलॉजी और फंडिंग भी मुहैया कराई गई थी ताकि विदेशी मैन्युफैक्चरर्स भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में दिलचस्पी दिखाएं। इस अभियान को लागू करने का मकसद भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर को पैदा करना था। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के रिपोर्ट में भारत ने 130वां स्थान से छलांग लगाकर सीधा 63वां स्थान प्राप्त किया था। हालांकि वर्ष 2025 तक भारत के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16% की हिस्सेदारी से बढ़ाकर इसे 25% तक ले जाया जाए। बहरहाल विश्व की सुप्रसिद्ध कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग, किया, बोइंग, सीमेंस और तोशिबा को भारत के द्वारा आकर्षित किया जा रहा है, जिसके तहत ये सभी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में स्थापित कर रही हैं। वैसे इन कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले रीलोकेशन की वजह और भी हैं, जैसे कोविड के चलते सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन। सिंगापुर की कई कंपनियां ऐसी हैं जो कई सालों से अपने प्रोडक्ट को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन से मैन्युफैक्चर कराया करती थी, लेकिन अब ये सभी कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को भारत में रीलोकेट कर रही हैं। सिंगापुर के कई ऐसे फर्म्स जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को भारत में शिफ्ट किया है, उनमें मुख्यतः कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर शामिल हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को प्रोडक्ट सप्लाई किया करते हैं। इंटरप्राइज सिंगापुर इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इस संगठन के द्वारा सिंगापुर के कई छोटे बड़े फर्म्स को भारत में सेटअप करने को लेकर मदद की जा रही है ताकि भारत के फेवरेबल बिजनेस पॉलिसीज से इन सभी फर्म्स को फायदा पहुंच सके। आपको बता दें, इंटरप्राइज सिंगापुर के उद्योग मंत्रालय का संवैधानिक बोर्ड है जिसका उद्देश्य सिंगापुर के छोटे बड़े व्यापार, फर्म्स और कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त बनाना है। बहरहाल भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम हर मायने में भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और जिसका प्रमाण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिन प्रतिदिन हो रहे विकास के आंकड़े देते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।